Hi, today we are going to learn कोड जनरेशन। कोड जनरेशन में टारगेट कोड प्रोग्राम आप जनरेट करना चाहते हैं। तो फेजेस ऑफ कंपाइलर में जो सोर्स प्रोग्राम था, आफ्टर फ्रंट एंड जो फेजेस थे कंप्लीशन के बाद आपको क्या मिलता था, इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। उसको कोड ऑप्टिमाइजर के थ्रू अगेन ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड आप जनरेट करते थे, और फिर इस इंटरमीडिएट कोड को कोड जनरेटर के थ्रू हम टारगेट प्रोग्राम जनरेट करते हैं। तो ये टारगेट प्रोग्राम जो है जनरेट करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला है इनपुट। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इंटरमीडिएट लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज कंट्रोल्स द प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोड जनरेशन। इट्स मीन कि जो इंटरमीडिएट कोड है वो टारगेट जो लैंग्वेज है उसके जितना नियरर होगा, मतलब उसके सिंटैक्स जितना एक दूसरे से मिलते होंगे रिप्रेजेंटेशन, तो वो उतने ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड एड्रेसिंग मोड इन द इंटरमीडिएट लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग टू द टारगेट लैंग्वेज एग्जिस्ट, द कोड जनरेशन इज सिंपल टेम्पलेट सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक दूसरे से केवल मूवमेंट होगा। अगर मान लो जो एक्स है वही टारगेट प्रोग्राम में भी अगर एज एक्स आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। सेकेंड है टारगेट कोड स्ट्रक्चर। तो टारगेट कोड स्ट्रक्चर में इन केस आपका जो टारगेट प्रोग्राम है वो आप असेंबली कोड जनरेट करना चाहते हैं, रीलोकेटेबल कोड जनरेट करना चाहते हैं, या एब्सोल्यूट कोड जनरेट करना चाहते हैं, तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका कोड जनरेशन कितना सही से वो परफॉर्म करेगा। तो एब्सोल्यूट कोड क्या होगा? एब्सोल्यूट कोड इन विच ऑल द एड्रेसेस आर फिक्स्ड, जबकि रीलोकेटेबल कोड अलाउइंग रन टाइम रिलोकेशन, एंड असेंबली कोड रिक्वायर assembler to generate the executable version of that program. So absolute code generation may be easy because of the fixed location of the program variables and code, and relocatable code may or may not be supported by the underlying hardware. For example, many processors support base addressing, relative addressing to add relocation process. If relocation is not supported directly, then the compiler must insert code to ensure smooth relocation. Assembly code की जब हम बात करते हैं तो assembly code can be generated to be converted into executable version by an assembler. थर्ड है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। तो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में कोड जनरेटर मस्ट मैप द इंटरमीडिएट representation or intermediate code program into code sequence that can be executed by target machine. तो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन भी आप जो है इस तरीके से करेंगे ताकि उसका टारगेट कोड से सिमिलरिटी ज़्यादा हो। तो उससे क्या होगा, उसकी कन्वर्जन कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी लेस रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रजिस्टर एलोकेशन। जब भी आप प्रोग्राम टारगेट कोड जनरेट करना चाहते हैं तो वो आपका सीपीयू से रन करता है। तो रजिस्टर को एलोकेशन कैसे होनी चाहिए उस वेरिएबल्स की, दैट इज अ प्रॉब्लम। असाइनिंग वेरिएबल टू सीपीयू रजिस्टर इज अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ऑफ द फैक्ट द एलोकेशन प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट। तो ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है जिसको बाद में हम इसको दूर करेंगे, रजिस्टर एलोकेशन को ग्राफ कलरिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली रजिस्टर एलोकेशन में क्या होता है कि जो भी आपका कंप्यूटर प्रोसेसर है लाइक i3, i4 या 8085, 8086, तो उसमें रजिस्टर्स होते हैं। तो उसमें वेरिएबल्स कैसे एलोकेट करना है या किस रजिस्टर को कौन सा वेरिएबल एलोकेट करना है, तो वो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इंटरमीडिएट रजिस्टर एलोकेशन क्या होता है, ड्यूरिंग विच वी सेलेक्ट द सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट विल रिसाइड इन रजिस्टर at each point in the program. तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल दे रखा है जिसको इंस्ट्रक्शन क्या है, लोड R1 रजिस्टर में A वैल्यू एलोकेट करना चाह रहे हो आप, तो अब R1
जो रजिस्टर है उसमें ए वेरिएबल एलोकेट करना है, तो हमने ए वेरिएबल को सेलेक्ट किया R1 में एलोकेट करने के लिए। जबकि रजिस्टर असाइनमेंट में क्या होगा, ड्यूरिंग विच वी पिक द स्पेसिफिक रजिस्टर दैट अ वेरिएबल विल रिसाइड इन। और इसमें हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो R1, R2, R3 बिजी है, ऑलरेडी उसमें वेरिएबल एलोकेट है। नेक्स्ट आप R4 में कोई वेरिएबल आप असाइन करना चाहते हो, दैट इज ए रजिस्टर असाइनमेंट। So this is register allocation is also one factor for designing a code generator. And last is evaluation order. तो जो आपका evaluation है expression का, finding a good evaluation order may affect the target code performance. And some order may require fewer register and some may ensure higher degree of accuracy for floating point operation. So determining the best order is again a NP complete problem. So these are the factors that will be used for code generator for generating a target program. और इन सब में जो है, जो मेरा टारगेट कोड है, तो मेन एक एफिशिएंसी आपकी क्या होनी चाहिए कि द क्वालिटी ऑफ जनरेटेड कोड इज यूजली डिटरमाइंड बाय इट्स स्पीड एंड साइज। तो जो भी कोड है जितना फास्ट एग्जीक्यूट करेगा और जितना लेस साइज लेगा उतना ही एक कंपाइलर के लिए बेनिफिशियल है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोड जनरेशन एंड कोड जनरेटर रिक्वायर दीज फैक्टर फॉर जनरेटिंग टारगेट प्रोग्राम। थैंक यू।